3700 के नीचे टूट गया है, 3700 पे पहले टूट गया है। अब ये तीसरी बारी में ये जो पैटर्न बन रहा है ये थोड़ा खतरनाक है सर। तो अच्छा, मैं तो नहीं लूंगा सर, बाकी आपकी इच्छा है सर। अच्छा, और ठीक है सर। दूसरा अपोलो टायर के बारे में सर, अपोलो टायर मैंने एक्चुअली अपोलो टायर 290 में देखिए, लिया है। जब से रबर टायर के प्राइसेस नीचे आए हैं ना, तो लोगों ने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया टायर स्टॉक्स के बारे में। अब मुझे पता नहीं क्यों मचा रहे हैं सर। अब अपोलो टायर्स देखिए, अपोलो टायर्स का पैटर्न जो है ना, उसके अंदर भी टॉप बना हुआ है सर। एक मिनट, अपोलो टायर्स नहीं, मैं कुछ और देख लिया, अपोलो हॉस्पिटल देख लिया, एक नोट। अपोलो टायर्स, अपोलो टायर्स में भी सर टॉप बना हुआ है, कंफर्म भी हो गया है सर। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा, आपको अगर स्टॉक से लगता है कि मेरे को बहुत प्यार है, तो आप इसकी स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर डाल के इसको छोड़ दीजिए स्टॉक को। अगर आपने नहीं लिया तो वैसे लेना नहीं चाहिए, डिक्लाइन में है सर। 200 नहीं लेना चाहिए सर, अनलेस एंड पुराना हाई। देखिए, आप लेना इसलिए नहीं चाहिए सर, टॉप कंफर्म हो रहा है सर, और कंफर्म होने के बाद स्टॉक फिर नीचे आ गया सर, और वॉल्यूम बढ़ रही है। मुझे लगता है कि एक बार 280 रुपए के आसपास नीचे आ जाएगा, उसको टेस्ट करेगा सर। ऊपर टॉप बना हुआ 300 रुपए में, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट में आप लेंगे सर, हाईएस्ट लेवल। लेकिन 300 अगर तोड़ता है तो फिर जाएगा ऊपर ऐसे। 300 तोड़ेगा तब भी आप स्टॉप लॉस रखिएगा, बड़ी क्लोज स्टॉप लॉस रखिएगा सर। अच्छा, अगर 300 रुपए टूटता है तब भी क्लोज स्टॉप लॉस रखिएगा सर। अच्छा, ये देखिए, ये स्टॉक में बहुत बड़ा रन अप हुआ है सर। राइट। मैं ये नहीं कह रहा जो स्टॉक में रन अप हुआ वो आगे नहीं जा सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो 300 रुपए पे जो उसे वॉल्यूम के साथ छोड़ दिया माल, ऑब्वियसली वो नेचुरल है सर, पुराने हाई को टेस्ट करके उसने छोड़ दिया, तो टॉप कंफर्म हो गया सर। अच्छा, अब बॉटम कंफर्म होता नहीं होता वो चेक करेंगे, लगभग 280 270 के आसपास जो रेंज है, देखते मार्केट को देखिए ना, वो वेट एंड वॉच है सर। कभी कभी टॉप जो होता है वो, देखिए गैन थियरी के हिसाब से कभी कभी टॉप जो होते हैं वो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो जाते हैं। अच्छा, 3 बारी भी टेस्ट हो जाएगा। जनरली वो कहता है कि चौथी बारी जो होता है वो ब्रेकआउट हो जाता है। अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा इसमें ब्रेकआउट होगा, जब होगा तब देखेंगे सर। अभी तो आप इसको नहीं लिया तो अभी रुक जाइए सर, और अगर लेंगे तब भी स्टॉप लॉस रखिए, तब भी आपको देखिए ज्यादा रिटर्न नहीं है स्टॉक। अगर इसमें, अगर मान लीजिए ब्रेकआउट, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 300 को ब्रेकआउट कर दिया इसने, अगर इसने ब्रेकआउट हो भी गया तो आप 10% के लिए खेल रहे हैं बाजार में। अब 10% के लिए आप कितना रिस्क लेके चलेंगे ये सोच लीजिएगा। मतलब आप 10% के लिए 2% का रिस्क लेके चल रहे हैं, लगभग मतलब मान के चलिए कि 6 रुपए का रिस्क ले रहे हैं 30 रुपए कमाने के लिए, तो ठीक है सर। राइट। बहुत बड़ा मूव नहीं है सर, जेके टायर में भी बहुत बड़ा मूव नहीं है सर। कंसोलिडेट होने दीजिए सर स्टॉक को, ये तो टॉप टेस्ट हो रहा है सर, मैं नहीं लूंगा सर। मेरे को डिसाइड करना होता तो मैं नहीं लेता सर। अच्छा, और एक LIC हाउसिंग फाइनेंस का सर, उसमें तो खराब एक्चुअली ही मैं चल रहा है फंस सर। गया। 415 रुपए पे लिए है मैंने वो। नहीं वो तो कोई बात नहीं, आपने कहाँ ली है। LIC हाउसिंग का भी सत्यानाश हुआ है सर पैटर्न में। हाँ ना, इसमें टॉप कंफर्म हुआ है 430 में, मतलब इसमें आपको टेक्निकल एनालिस्ट बनने की जरूरत नहीं है सर। आप एक नॉर्मल वीकली चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखाए, और उसके बाद गैप, उसने गैप छोड़ दिया, ये जो गैप छोड़ दिया है फिल ही नहीं हुआ सर। गैप को छोड़ देना, मान के चलिए कि परमानेंट रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है 390 रुपए पे, उसको क्रॉस ही नहीं होना स्टॉक पे। अच्छा, वो गैप फिल हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ ना सर। वो गैप के अंदर जाके वापस नीचे क्लोज हो गया, और उसने जो पिछले हफ्ते की कैंडल है, पिछले 2 हफ्तों की कैंडल को एंगल्फ कर लिया, यानी बेरिश एंगल्फिंग है सर। ये नीचे के लोस लगेंगे, नीचे जाएगा स्टॉक सर, इसको अवॉइड कीजिए सर। अगर लिया हुआ है, ऊपर का मौका मिले लिया तो हुआ बेच है मेरा, दीजिएगा। 415 रुपए पे लिया हुआ है एक्चुअली। मुझे लगता नहीं सर 415 आपका शॉर्ट टर्म में आएगा, इमीडिएटली आएगा। लॉस आप देख लीजिए आपको क्या करना है सर। आ जाए तो अच्छी बात है सर, आपका रिकवर हो जाए, तो उसमें गैप फिल हो जाएगा। अगर गैप फिल भी होता तब भी 400 पे रेजिस्टेंस है सर, उसके ऊपर बंद होना चाहिए स्टॉक को। मुश्किल लग रहा है सर, मतलब मान के चलिए 370 का टारगेट है शॉर्ट टर्म में, वो तो लग ही गया। वो तो लगी गया। बल्कि 370 रुपए 350 को टच करके क्लोजिंग बेसिस में देखिए क्लोज कहाँ हुआ है 363 पे। और 363 के बाद जो पिछले हफ्ते का मूव है उसमें वो स्टॉक रैली कर रहा था, उसके बाद एंगल्फ कर गया, यानी कि जो 4 हफ्ते की रैली थी वो 2 हफ्ते की रैली को खत्म कर गया एक ही कैंडल के अंदर। इसका मतलब ये है कि जो पुराना लो लगाया मोस्ट लाइकली रीटेस्ट हो जाएगा, 370 360 का लो है उसको रीटेस्ट करेगा स्टॉक। ट्रेंड डाउन है सर, और ट्रेंड बहुत खराब है सर। आपको ऊपर बेचना चाहिए था सर इसको आपको वेट क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आई, लिया क्यों, आपको ये नहीं समझ आई सर। टेक्निकल में इतना मतलब नहीं समझ। टेक्निकल तो है ही नहीं, सिग्नल ही नहीं कोई। 430 पे उसका टॉप कंफर्म हो रहा है, 440 में टॉप बना हुआ है, नीचे 300 रुपए से चला, 300 से 440 हुआ, 140 का मूव है सर।
अब 140 का मूव को 50% भी रिट्रेस करते हैं तो लगभग 70 रुपए हो जाते हैं, हाँ। और 440 में से 70 रुपए हटाओगे तो 370 रुपए आएंगे। तो यहाँ ऐसे भी 370 का टारगेट आ रहा है और दूसरी तरह से भी 370 ही आ रहा है। अगर ये रिट्रेसमेंट मूव है, राइस का रिट्रेसमेंट है और 50% रिट्रेस हो रहा है, तो 370 तो 50% उसने पूरे मूव को ही रिट्रेस कर दिया, और रिट्रेस करने से पहले 430 में डबल टॉप बना दिया उसने। तो बाइंग कहाँ से थी ये समझ नहीं, कोई इस मतलब, या तो मैं पागल हूँ, मुझे चार्ट देखने नहीं आते, या जो बता रहा है उसको वो गलत बता रहा है। अच्छा। मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। आप बताइए और कुछ पूछिए। नहीं ठीक है सर, बस 3 ही स्टॉक नहीं है। नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग जैसे कैनफिन होम चलना शुरू हुआ तो कैनफिन होम में बुलिश हो गए, और खूब 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 कॉल्स आ रही थी कैनफिन होम, क्या हुआ कैनफिन होम का, एक रिजल्ट आया 100-150 रुपए नीचे सर, जबकि वो एक्चुअली आपको एग्जिट करने की रैली थी सर, आपको वापस मौका मिला 600 रुपए पे, जो पुराना हाई लगा हुआ था उसी लेवल पे वो वापस आ गया। ये आपको लगा LIC कि का नया, आपको लगा हुआ नया हाई कट रहा है, सब घुसे उसके अंदर। LIC का भी सेम हुआ ना, रिजल्ट आया और ठोक दिया LIC को भी। सर जी आप बोल रहे हैं सर, रिजल्ट से पहले ही थूक दिया स्टॉक को। रिजल्ट कब आए हैं? रिजल्ट के एक दिन पहले टूटा और फिर रिजल्ट के दिन नहीं नहीं वापस नहीं, टूट आप गया। गलत बोल रहे हैं सर। जो उसका हाई लगा हुआ है श्याम सर, उसका हाई लगने के बाद जो जो फॉल हुआ है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट रैली आई है। वो रिट्रेसमेंट रैली जो है 430 तक स्टॉक को ले गई, उसके बाद फिर करेक्शन आई और फिर रिट्रेसमेंट रैली आई, वो 430 को कंफर्म कर गई और फिर स्टॉक टूटा। रिजल्ट तो बहुत बाद में आए हैं सर, रिजल्ट में तो स्टॉक जो है वो सेल आउट हो गया, जिसकी पोजीशन होगी, जिन लोगों ने पोजीशन बना रखी होगी रिजल्ट से पहले, उनकी पोजीशन प्लस सब कट गई होंगी। ये कैसे कह सकते हैं कि ये रिजल्ट से रिएक्ट हुआ? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ सर। अब देखिए एक बार प्लीज अच्छा। वीकली चार्ट्स में देखिए, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। राइट। मतलब हाँ, रिजल्ट 4-5 दिन पहले आया था उसके। राइट। देखिए ना सर, अब 430 पे टॉप बना हुआ, वीकली चार्ट्स में अब डेली चार्ट देखना बंद कर दीजिए सर। जो डेली चार्ट देखेगा उसका मतलब डूबना तय है इस बाजार के अंदर। यहाँ तो डेली चार्ट छोड़ो, लोग 5 मिनट के चार्ट देखते हैं, कैसे कमा सकते हैं सर? मैं नहीं कमा सकता सर। मैंने आपको बताया ना, मेरा पोजीशन ये है कि मुझे सिर्फ 20% चाहिए साल में सेफ रिटर्न। वो बता दीजिए इसका, कोई है तो आपके पास। ठीक है सर, और बताइए सर। ट्रस्ट ट्रू सर बोलिए, आपको क्या बोलना है सर? ग्रैन्युअल्स के बारे में बताइए सर। ग्रैन्यूल्स? यस सर। सर सबके वही फेवरेट स्टॉक्स आ रहे हैं सर, ग्रैन्यूल्स। हेलो, एक मिनट, हाँ देख रहा हूँ एक मिनट होल्ड कीजिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया, एक सेकंड। ये देखिए ग्रैन्यूल्स ठीक है, आप स्टॉप लॉस रखिए इसके अंदर, जबकि इसके अंदर भी एक रिएक्शन हो गया 380 रुपए से। स्टॉप लॉस रखिए, पैटर्न ओवरऑल ठीक है, लेकिन नीचे आपको इसने एक्चुअली अपने जो क्रिटिकल ब्रेकआउट लेवल था उसको रीटेस्ट कर लिया है सर। वो लगभग 358 रुपए का, इसका ऊपर का टारगेट जरूर मिल रहा था हमें। टारगेट जो था वो लगभग मान के चलिए अराउंड 400 रुपए का ही टारगेट था। तो मतलब आप देख लीजिए, 400 रुपए का टारगेट था, वो 380 से रिवर्स कर गया। तो मैक्सिमम आप मान के चलिए कि अगर ये ऊपर भी जाता है तो ऊपर भी सेलिंग ही होगी सर। ये चलने पे सेलिंग करेगा, लेकिन ठीक है, अगर ये 360 के नीचे बंद हो गया, मतलब स्टॉप लॉस रखिए 355 का। अगर 355 पे नीचे बंद हो गया तो आप मान लीजिए कि पैटर्न फेल हो गया सर, एंड यू विल प्रॉब्ली गो डाउन टू 310 रुपए से 320 रुपए की रेंज में आप आ जाएंगे। स्टॉप लॉस रखिएगा सर स्टॉक। सर द्वारिकेश शुगर। एक मिनट, द्वारिकेश शुगर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ग्रैन्यूल्स के अंदर सर, कि ग्रैन्यूल्स में क्या है कि सपोर्ट को टेस्ट किया है सर, उसका टारगेट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था सर। होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अगर टूट गया 355 की स्टॉप लॉस रखिएगा, टूट गया तो गए 310 तक। ओके। और द्वारिकेश क्या है मतलब? द्वारिकेश, यस सर, द्वारिकेश शुगर। देखिए द्वारिकेश शुगर तो डाउन ट्रेंड में है सर, सेल है सर। और बिल्कुल अगर इसका कुछ भी फॉलो कर लीजिए, मूविंग एवरेजेस देख लीजिए, लॉन्ग टर्म एवरेजेस देख लीजिए, डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन पे देख लीजिए, अनलेस एंड अनटिल ये स्टॉक जो है हाई वॉल्यूम के साथ जो है वो ब्रेकआउट करता है लगभग 95 रुपए के ऊपर, तो बाइंग नहीं है। ये स्टॉक भी सेल ऑन राइज है, मुझे लगता है नीचे आ जाएगा सर स्टॉक, लगभग आप मान के चलिए कि अराउंड 83-84 रुपए शॉर्ट टर्म के अंदर, ऐसा ही लग रहा है सर। स्टॉप लॉस रख लीजिए इसमें। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं द्वारिकेश शुगर में तो 92 रुपीज की स्टॉप लॉस रख लीजिए सर, शॉर्ट साइड में। ओके सर। सर ये फाइनली पीएनबी के बारे में सर, ये कौन सा स्टॉक है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी, ओके। यस सर। देखिए पंजाब नेशनल बैंक जो है, पंजाब नेशनल बैंक जो है वो बिल्कुल हाई पे खड़ा हुआ है सर, कुछ कह नहीं सकते सर इसमें। स्टॉप लॉस रखिएगा सर।
₹44 का। ठीक है तो सर। आप ट्रेडर हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं। ट्रेंड तो ठीक ही चल रहा है लेकिन मूव बड़ा फास्ट है स्टॉक के अंदर, तो इसमें मैं सेल तो नहीं कहूंगा आपको करने में, क्योंकि अगर मान लीजिए मूव आगे चला बैंक्स के अंदर, पीएसयू के अंदर, तो यहाँ से बढ़ सकता है। तो स्टॉप लॉस रखिए, क्लोज जो पिछले हफ्ते की का लो लगा हुआ है उसी पे स्टॉप लॉस रखिएगा। और अगर आपको थोड़ी ठीक है सर। पिछले हफ्ते का जो लो लगा है लगभग ₹44 के आसपास, उसी को स्टॉप लॉस मान के चलिएगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट होती है सर, तो हो सकता है आप ₹48 तक चले जाएं सर, लेकिन मूव बड़ा फास्ट हुआ है सर। इससे बेटर बैंक ले लीजिए ना, कोई बैंक ऑफ महाराष्ट्र ज्यादा बेटर लगता है मेरे को। मैं रिकमेंड ओके नहीं कर रहा सर, सॉरी, मतलब मैं सॉरी, आप अब देखिए अपने हिसाब से। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। सर ऑन आईटी स्टॉक ये एम्फेसिस लॉन्ग टर्म के लिए कब ले सकता है? सर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ। शॉर्ट टर्म में बता सकता हूँ। ओके शॉर्ट टर्म मतलब short मीडियम term? टर्म में ही बता दूंगा। ओके I don't know about long term. It is actually again in a decline, but now it's giving some signs of a up move. वो मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका अप मूव है वो स्टॉक को लगभग ₹2200 के आसपास ले जा सकता है। पोटेंशियल बता रहा हूँ आपको मैं। पोटेंशियल मुझे लगता है कि 2200 के आसपास, 21, साढ़े 2100, 2200 के। दिस इज ओनली फॉर अ ट्रेडर्स मूव ना, ट्रेडिंग के लिए ठीक है स्टॉक। स्टॉप लॉस जो भी आपकी रखनी है उसको रखिए आप। ओके थैंक यू। देखिए ये इफ इट क्रॉसेस 2040 देन आई थिंक यू कैन गेट सम मूव। ₹100 का मूव है सर, ट्रेडिंग मूव है सर। गॉट It इट। needs to consolidate and consolidate for some time, and actually consolidate कहाँ हुआ सर, ये डिस्ट्रीब्यूट करके ये ब्रेकडाउन हो गया। ये शायद ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ी पुल बैक आई है, उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं आप। ये साइडवेज ही है सर, साइडवेज पैटर्न ही है, उसमें भी आप देखिए चलने में सेलिंग आएगी स्टॉक, ऐसा मुझे लगता है। ओके बट आई हैव लुक्ड एट द डेली चार्ट्स। 1 सेकंड, 1 सेकंड रुक जाइए सर, ये डेली चार्ट्स को रहने दीजिए सर, आप वीकली चार्ट्स में कंफर्मेशन ले लीजिए। डेली चार्ट्स गलत ही दिखाते हैं, नो इवन होल्ड कीजिए सर। वीकली चार्ट्स में तो ये सेल ही है सर। डेली आप मैं ये बता रहा हूँ, डेली चार्ट्स में देखेंगे ना शॉर्ट टर्म के अंदर, तो आपको ₹100 का मूव मिल सकता है। अगर आप वीकली चार्ट्स में देखेंगे तो ये स्टॉक का सत्यानाश पहले ही हो चुका है, यानी कि ऊपर 3400 पे मेजर टॉप बनने के बाद ये ब्रेकडाउन हो गया सर, 3400, 2800 की रेंज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यही प्रॉब्लम है सर, बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो अपने टॉप पे साइडवेज एक रेंज बाउंड हो गए हैं, साइडवेज रेंज में चल रहे हैं। तो जब तक वो रेंज टूटे, देखिए अगर आपको एग्जांपल लेना है कि मान लीजिए टाइटन का एग्जांपल जैसा एग्जांपल है, और जहाँ यूनाइटेड स्पिरिट्स का एग्जांपल है, वो चलने के बाद एक साइडवेज पैटर्न में चल रहे हैं, यानी कि रेंज बाउंड हो गए हैं। और जब वो रेंज टूटती है तो क्या होता है, उसका एग्जांपल एम्फेसिस बीएफएल है। व्हाट हैपेंस आफ्टर द रेंज ब्रेक्स डाउन, you can see the how you get a trending move on the downside। तो इसमें जो मूव था, जो एक्चुअल ब्रेकडाउन हुआ था, वो लगभग ₹600 का हो गया। आप सोचिए इसका ₹3400 की 2800 की रेंज जो है बॉक्स पैटर्न में टूट गई, चल ₹600 की रेंज है, उसको तोड़ते ही स्टॉक जो है वो नीचे 2800 से 600, ₹2200 की रेंज में चला गया। बल्कि 2200 की बल्कि 2000 को टेस्ट कर गया। डाउन ट्रेंड में है सर। ज्यादा से ज्यादा आपको ₹2400 का अप ट्रेंड मिलेगा, सेल करना है सर। उसका ट्रेंड तो सर, लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो खत्म हो गया सर ऊपर के रेट में। जो भी रैली मिल रही है रिलीफ रैलीज है बस, ऐसा मुझे लगता है। ये इन्वेस्टमेंट रैलीज नहीं है सर, ये रिलीफ रैलीज हैं। आपने गेंद, आप मान लीजिए आप 10वीं स्टोरी में रहते हैं बिल्डिंग में, आप बॉल फेंकेंगे, थोड़ा रिबाउंड तो करेगी ना सर वो। दिस इज द सेम थिंग, द टॉप इज फॉर्म्ड, कंफर्म्ड, मार्केट गिव इनफ टाइम फॉर पीपल टू सेल द स्टॉक, इनफ टाइम। मतलब आप मान के चलिए कि अप्रैल से लेके आपको 1 साल तक वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहा सर स्टॉक। 1 साल मान लीजिए, मई से लेके आप इसको रेंज देख लीजिए स्टॉक की क्या है। ये कैसे कह सकते हो कि आपको टाइम नहीं मिला? मार्केट इज वेरी काइंड सर, मार्केट हैज गिवन इनफ टाइम फॉर पीपल टू सेल। दिस इज ओनली अ ट्रैपिंग रैली सर, आप फंस जाओगे इसमें। Okay. I So think no time to buy. You have to wait another maybe 6 months or more. no, it is not a question of 6 months or 2 months or 1 year. It's a question of at what price you are willing to buy. If you ask me honestly, I'm not willing to buy till I get ₹1,200 on the stock. 1200. Okay. That is almost from ₹3,400, ₹1,200. I'm saying I'm willing to buy at 1/3 of the peak price. Got it. Well, this may sound crazy, but this is my personal view. You are not supposed to follow what I'm saying. Sure. Yeah. Thank you very much, sir. वेलकम सर। और सर बताइए, पवन जी बोलिए। देखिए एक चीज बहुत शरद भाई ने बताई है जिनको मैं एक्नॉलेज करता हूँ। यू शुड नो द टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स ऑफ ए कंपनी।
ये टेक्निकल्स जो होते हैं वो कूड़े को भी खिला देते हैं ऊपर। तो आप फंडामेंटल्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ये कूड़ा है स्टॉक, इस रेट में नहीं लेना चाहिए, जबकि टेक्निकल्स हो सकता है उस स्टॉक में अच्छे दिख रहे हों। और ये ऐसा मेरे साथ कई बार हो गया है, और मैंने फंडामेंटली जो स्टॉक को आइडेंटिफाई किया अच्छे रेट पे और टेक्निकली राइट किया, उसको नीचे के रेट में बेच गया। एग्जाम्पल था शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल, 40 रुपए में लेके 80 को 750 रुपए हो गया। अब मुझे नहीं पता 700 750 क्यों हुआ, टेक्निकली मैं देख सकता था, लेकिन मैंने छोड़ दिया स्टॉक को सर। तो मैं कुछ नहीं कह सकता सर इस मामले में। हाँ जी सर, बोलिए सर, किसको बोलना है? साजिद साहब बोलिए, बोलिए सर। नील एट द रेट बोल लीजिए आप, बोलिए सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन स्वराज इंजन और हाँ। पीटीसी इंडिया पर है। स्वराज इंजन तो बहुत अच्छी कंपनी है सर। पीटीसी इंडिया तो काफी रिएक्ट कर गया अपने टॉप से, पर आईएक्स से तो बढ़िया ही है सर। जिन्होंने आईएक्स लिया ओके सर। उनको तो क्या कह सकते हैं सर, अब ले रहे थे लाइन लगा के सर। देखिए सर टेक्निकली स्वराज इंजन कैसे लगता है सर, क्योंकि बहुत अच्छी महिंद्रा कंपनी। एंड महिंद्रा ने नहीं, उसमें पूरे शेयर। महिंद्रा ने जब नहीं लिया था तो 1300 रुपए में भी अच्छा ही लग रहा था सर। पीटीसी ठीक है ओके स्टॉप सर। सर, पीटीसी में एक रिलीफ रैली है, पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, स्टॉप लॉस रखिएगा 70 रुपीज के आसपास। अगर ओके स्टॉप सर, लॉस बट व्हाट अबाउट वन पीटीसी सेकंड, डिविडेंड सर? नहीं सर, मुझे डिविडेंड सब नहीं पता, आप मेरे से सिर्फ स्ट्रक्चर पे पूछ लीजिए, मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको, आप बात को समझ लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कि 70 ठीक है रुपीज सर, के ठीक। नीचे 70 रुपीज के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग होती है तो पोजीशन जो है वो खराब होती है, आपकी स्टॉप लॉस होनी चाहिए। पैटर्न ठीक कंप्लीट है। नहीं हुआ, पैटर्न कंप्लीट होगा, लेकिन पैटर्न जब तक देखिए, जब जो पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर वीकली चार्ट्स में, इसको हम तीन तरह से देखते हैं। एक, जहां से रिबाउंड हो रहा है, दैट इज नोन एज एग्रेसिव बाइंग, ठीक है। जहां ओके। पर इसका शोल्डर बना हुआ है, दैट इज नोन एज सेफ बाइंग। सेफेस्ट बाइंग होती है जब पैटर्न कंप्लीट हो जाता है और ब्रेकआउट हो जाता है, दैट इज द बेस्ट बाइंग। वो होती है 88 रुपीज के ऊपर, यहां से 10 रुपए ऊपर, हाई वॉल्यूम के ठीक है बाद सर। कंफर्मेशन हो जाती है। तो इसका मतलब ये पैटर्न पूरा कंप्लीट होगा जब 88 रुपीज हो जाएगा, हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। उससे पहले स्टॉक में ओके मेरा कोई व्यू नहीं है। अगर 88 रुपीज कट गया तो व्यू बन जाएगा 102 रुपए का, लेकिन उससे पहले ओके कोई सर, व्यू नहीं, ठीक। उससे पहले कोई व्यू नहीं है, उससे पहले सिर्फ स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस 70 की क्लोजिंग पे होनी चाहिए। अगर क्लोज हो रहा है तो आपको पोजीशन ये क्लोज हो जाएगी, लेकिन अभी लगता नहीं होगा क्योंकि इट हैज मूव्ड अप। लेट अस सी वेदर हाउ हाई इट कैन गो। आई डोंट नो वेदर इट विल कंप्लीट द पैटर्न और इट विल ब्रेक डाउन। I cannot say. ओके सर, For थैंक यू। me, important is to buy on confirmation. For me, यस सर। confirmation is going to come at a much higher price than the low it has hit. तो 70 रुपए में confirmation मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए confirmation 88 की closing पे है। 88। मैं महंगा ले लूंगा, मैं सस्ता नहीं लूंगा सर स्टॉक को। और कुछ सर? ठीक। और सर जुबिलेंट फूड वर्क्स सर, बहुत क्योंकि अच्छी अभी हाल फिलहाल में अच्छी रिजल्ट कंपनी है। से कट गया। देखिए, जुबिलेंट फूड वर्क इज अ वेरी गुड स्टॉक, लेकिन अब उसको लेना कहाँ है, वो टेक्निकली है पोजीशन। अगर आप इन्वेस्टर हो तो कभी भी ले सकते हो सर, बढ़िया कंपनी है। ओके। एक मेरे को देख लेने दीजिए सर। जुबिलेंट, आपने तीसरा स्वराज इंजन बताया। स्वराज इंजन में क्या पूछना है सर, बढ़िया कंपनी है, उसको छोड़िए आप, बढ़िया स्टॉक है वो। ठीक है सर, ठीक। एक मिनट, कौन सा पूछा आपने स्वराज से पहले? जुबिलेंट। हाँ, जुबिलेंट फूड वर्क्स। हाँ, जुबिलेंट फूड वर्क्स तो अच्छा, बहुत जुबिलेंट ग्रुप भी बहुत अच्छा स्टॉक है, अच्छा रिएक्ट भी हुआ वो अपने टॉप से। देखिए, टेक्निकली देखेंगे तो रेजिस्टेंस में सेल हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ओके। वेट करना चाहिए लेने के लिए। और देखिए, इसका वेट तो हमें लगता है कि आपको इसमें आपको नीचे का प्राइस मिल सकता है सर, थोड़ा सा वेट कर लीजिए सर। मेरे साथ मैं मेरे कितना पास है सर, पड़े मैं हुए बता देता हूँ, पास। कि मेरा गेस क्या है, कहाँ तक मिल सकता है अगर मिल जाए तो। देखिए, आप इन्वेस्टर हैं तो आपको हमेशा देखना चाहिए, आपको ऐड का करना है। इसका ट्रेंड डाउन, ये भी हाँ, वैसे मेरे पास है सर, मेरे पास पहले से ही पड़े हैं। देखिए प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग शरद भाई का मजाक उड़ाते हैं 12,000 पे, उनको जवाब दे रहा हूँ ये कि ठीक है ये सर। भी स्टॉक 50% रिएक्ट कर गया अपने टॉप से। अच्छी कंपनी होगी, लेकिन 900 रुपए से 450 रुपए पे आई नहीं आई, आई आई ना सर। सर। और अभी क्या पोजीशन है कि 563 के आसपास आ रही है, और 563 में हमें ऐसा लगता है कि ये देखिए, स्टॉक बेशक अच्छा हो, लेकिन अगर मान लीजिए ये 550 के नीचे और 3% 2% का और मान लीजिए गैप, मान लीजिए 540 के नीचे बंद हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा नीचे स्टॉक मिलेगा सर। कितना नीचे मिल ठीक सकता है सर, सर? ठीक। मेरे हिसाब से तो सर 100 रुपए दोबारा जो लो लगा हुआ है वो रिटेस्ट हो सकता है, यानी कि 450 रुपए ओके। दोबारा रिटेस्ट हो सकता है। इसलिए ओके। इसलिए मैं आप अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म बुलिश भी है तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा वेट कर सकते हैं स्टॉक को खरीदने के लिए सर। और जा फिर ये पुराना हाई जो यस। बनाया है इसको काट के आगे निकल जाए, तब कोई दिक्कत नहीं है। वो होगा नहीं अभी इमीडिएटली ट्रेंड के हिसाब से। तो यस। मुझे लगता है ट्रेंड के हिसाब से 450 के आसपास दोबारा जो लो बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है रीटेस्ट हो सकता है।
अगर लो एग्जैक्टली रीटेस्ट नहीं होगा तो लगभग 500 रुपए के आसपास तो रीटेस्टिंग हो सकती है स्टॉक की। थोड़ा वेट कीजिए सर। ठीक है सर। सर वो डीमार्ट का, जी डीमार्ट सर काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। डीमार्ट पे तो अभी व्यू दे दिया मैंने सर स्पेस में, अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है, बाद में ठीक दे है, दूंगा। मैं देख, ठीक है सर, थैंक यू फॉर दैट सर। और कुछ सर? सपना मैम बोलिए सर। डीसी सर आपको दे रहा हूँ। गुड आफ्टरनून मैम, बोलिए मैम। I need your view on BASF and SRF. SRF is a range bound stock between 2200 and 2600. Within that range, we don't know what will happen. It will remain range bound. It is absolutely similar to what is happening in United Spirits and few other stocks where I have mentioned that these are range bound stocks. So between that range, we don't know what will happen, whether it is accumulation or distribution. So once the range breaks down or breaks out, we will get a decisive move. So it continues to be a range bound stock till the range on the lower side is not broken. If it breaks, then the volumes increase, then I think you will get a lower price. I see. Because But there is no confirmation. There is no confirmation as of such. I will talk only on confirmation. It is a sideways pattern in a very tight range. So that's all that is happening. Similar to what is happening in Titan also, same. Or what is happening in United Spirits between 700 rupees and 900 rupees, same thing. Okay. As long as you are in a range, nothing is going to happen. It will move in a range. Once the range is broken, you will get a decisive move. That is known as confirmation. Confirmation is not there, even if the stock may be in decline. So we cannot say anything. और दूसरा कौन सा था आपका टाइटन के अलावा? BASF is a good company, but one second. See, BASF is also now BASF is closer to the support area. Whether it will hold the support or not, we have to see. It is now closer to the support area, and that support should not break. Actually, that's the point. That is closer to 2600. So and it may go down lower. It may go down lower. It is already come down from 3400 to current levels. Yes. Yeah. Right. Correct. So the breakdown actually happened at 3400. It came down to 2600 and again went to 3400 plus, near about. And at the point where it was at 3400 rupees, it actually found what is known as a shooting star candle. So that's a bearish pattern. So it actually, the top actually got confirmed. The breakout support, the point from which it broke down in April to July, that range you see, is actually got confirmed. So actually market came down and retested those levels from where it broke down. So it was actually a retesting move, and again it came down. So what is now happening is it is actually retesting 2600. And so once if 2600 holds, then it's okay. But if it goes down, then we are going down further. So till 2600 is holding, we are safe. If you are not invested, I think just wait. No. I have purchased